देवी वेदवती की कथा। क्या आप जानते हैं देवी वेदवती कौन थी और उन्होंने ही सीता के रूप में क्यों जन्म लिया था और वे रावण के विनाश का कारण कैसे बनी थी? तो आइए मैं आपको देवी वेदवती की यह कथा सुनाती हूँ। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो भी कुछ घटित हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। देवी वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, और जैसे जैसे वेदवती बड़ी हुई उनकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता चला गया। वेदवती विष्णु भगवान से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया, किंतु देवी वेदवती के माता पिता ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। इसीलिए विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उसके माता पिता ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम में ले आए। एक दिन वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उनके पास आया और वह देवी वेदवती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। राक्षस ने देवी वेदवती से कहा, देवी वेदवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरे साथ विवाह करके इस पृथ्वी पर तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तब वेदवती ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं भगवान विष्णु को पहले से ही अपना वर चुन चुकी हूँ, इसलिए मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब उस राक्षस ने क्रोधित होकर वेदवती के माता पिता का वध कर दिया और वहाँ से चला गया। देवी वेदवती आश्रम में अकेली ही रहने लगी और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। देवी वेदवती की उपासना से विष्णु जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उनसे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हालांकि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उनकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उस समय सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहाँ से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर सम्मोहित हो गया। तब रावण ने देवी वेदवती से विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन देवी वेदवती ने इनकार कर दिया। तब अहंकारी रावण देवी वेदवती के केस पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। क्योंकि वेदवती देवी लक्ष्मी का ही रूप थी और उनका श्राप कभी खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। और जैसा कि विष्णु जी भगवान ने देवी वेदवती को वचन दिया था
कि अगले जन्म में वे उनके साथ विवाह अवश्य करेंगे। इसलिए विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ। जब रावण ने छल से सीता माता का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वे खुद रावण के विनाश का कारण बनी थी। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि देवी सीता और देवी वेदवती लक्ष्मी माता का ही रूप थी। एक दिन नारद मुनि निराश चेहरे के साथ वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु अपने आराम और ऐश्वर्य में लीन थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। प्रणाम माते लक्ष्मी। माता, इस तरह से रात दिन आपको प्रभु के पैर दबाते हुए देखकर दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। माता, आप तो महालक्ष्मी हैं, हर तरह से प्रभु के बराबर। फिर भी प्रभु हमेशा ऐश्वर्य और आराम में लीन रहते हैं और आप हरदम उनकी सेवा करती रहती है, उनके पैर दबाती रहती है। तीनों लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। संसार का पालन करता खुद तो योग निद्रा में है और देवी आपसे अपने पांव दबवा रहे हैं। हे नारद ऋषि, आज आप अपने आराध्य से इतने रुष्ट क्यों हैं? अपने स्वामी की सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। यह तो चिरंतर सत्य है। वैकुंठवासी आदित्य के नाथ प्रकृति हमेशा दबाती रहेगी। हे नारद ऋषि, ये तो आपको ज्ञात ही है। वैकुंठवासी आदित्य मेरे स्वामी है और जब पुरुष विष्णु होते हैं तब प्रकृति लक्ष्मी होती है। हे माते, आपने सत्य कहा। भगवान विष्णु मेरे आराध्य है, परंतु अपनी माता का कष्ट देखकर मैं कब तक शांत रह सकता हूँ। मेरे आराध्य नारायण को वैकुंठ में इस तरह आरामदायक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। यह कार्य तो राजसिक शक्तियों का होता है। मेरे आराध्य तो सात्विक है, उन्हें साधु संतों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी वे हम सभी भक्तों के पूजने योग्य होंगे। और तभी भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं। हे नारद मुनि, कैसे आना हुआ आपका? हे प्रभु, आज हम आपसे रुष्ट हैं। क्यों नारद मुनि, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे जो आप हमसे रुष्ट हैं? हे प्रभु, आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं और मैं यह भी जानता हूँ आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। तो जो मेरी आंखें देख रही है उसे मैं कैसे स्वीकार करूं? नारद मुनि, अब आप बताइए, मेरे इस अपराध के लिए क्या दंड है? हे प्रभु, मैं आपको क्या दंड दे सकता हूँ, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप ऐसा जीवन व्यतीत करिए जो आपके पद वाले देवता को शोभा देता हो। जिस प्रकार महादेव दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं, बस मेरी यही इच्छा है। तथास्तु। भगवान विष्णु वैकुंठ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वे संसार में अपने तपस्या के लिए एक उचित स्थान ढूंढने लगते हैं, परंतु कई दिनों तक ढूंढते रहने के बावजूद उन्हें कोई उचित स्थान नहीं मिलता। वे देवी योग माया का आह्वान करते हैं। प्रणाम नारायण। प्रणाम देवी योग माया। हे देवी, नारद मुनि की इच्छा के अनुसार मुझे एक महादेव की तरह का तपस करने का स्थान चाहिए, जिसे ढूंढने में मैं असमर्थ हूँ। महादेव का स्थान तो सर्वोच्च है, पूर्णता शीतल, प्रकृति से घिरा हुआ, सदैव शांत स्थान ही तपस योग्य होता है। हे नारायण, अगर आपको महादेव का स्थान इतना प्रिय है तो और कोई स्थान क्यों, आप महादेव का स्थान ही ले लीजिए। हे देवी, आप यह क्या कह रही है? यह कैसे संभव है?
महादेव मुझे अपना स्थान क्यों देंगे? हे नारायण, महादेव तो तपस्या में लीन है और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती वे बहुत ही दयालु है। अगर आप उनसे उनका स्थान मांगेंगे तो वह अवश्य ही देगी और महादेव उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। हे देवी, मुझे यह आभास हो रहा है यह कार्य हम सीधा सीधा नहीं कर सकते। उसे करने के लिए छल की आवश्यकता होगी। हे योग माया, आप अपनी माया का प्रयोग कीजिए और अपनी माया से मुझे एक बालक की देह में परिवर्तित कर दीजिए। देवी अपनी माया से भगवान विष्णु के वचन सत्य कर देती है और भगवान विष्णु एक बालक के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान स्थल पर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। और माता पार्वती का हृदय रोते हुए बालक को देखकर करुणा से पिघल जाता है। हे बालक, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? परंतु भगवान विष्णु तब भी रोना बंद नहीं करते और लगातार रोते रहते हैं। उनके रोने की आवाज से भगवान शिव अपनी तपस्या से जाग जाते हैं और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं। हे बालक, क्यों रो रहे हो? क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या आप वचन देते हैं आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य बालक, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। आप अपना वचन तोड़ेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, हम अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। और भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी पार्वती। ज्येष्ठ, आप? हे नारायण, ये क्या लीला थी आपकी? हे महादेव, अब समय आ चुका है, आप अपना वचन निभाए। मुझे तपस के लिए इस स्थान की आवश्यकता है, आप मुझे अपना स्थान दे दीजिए। माता पार्वती और भगवान शिव नारायण की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। ज्येष्ठ, अगर आपको इस स्थान की आवश्यकता थी, आप सीधा सीधा मांग लेते। इस लीला की क्या आवश्यकता थी? भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भगवान विष्णु पद्मासन में तपस्या करने लगते हैं। परंतु भगवान शिव का तपस स्थान इतना आरामदायक नहीं था, वहाँ हमेशा बर्फ पड़ती रहती थी। भगवान विष्णु के देह पर बर्फ गिरने के कारण वे कांपने लगते हैं। ये सब वैकुंठ से माता लक्ष्मी देख रही थी। मेरे स्वामी कितनी पीड़ा में हैं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। उनके सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूँगी, परंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पीछे एक बद्री पेड़ का रूप ले लेती है और सारी बर्फ बद्री के पेड़ पर गिरने लगती है। भगवान विष्णु को इससे बहुत राहत मिलती है। बद्री की शाखाएं भगवान विष्णु तक बर्फ नहीं पहुंचने देती और भगवान विष्णु अपना तपस जारी रखते हैं। माता लक्ष्मी का यह कार्य देखकर नारद मुनि को समझ आ जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा इसलिए नहीं करती कि भगवान विष्णु चाहते हैं उन्हें यह कार्य करके खुद को संतुष्टि मिलती है, इसलिए वह ये कार्य करती है। माता लक्ष्मी के बद्री अवतार के नाथ के रूप में भगवान विष्णु बद्रीनाथ कहलाए। कई युगों पश्चात नर और नारायण ने भी उसी स्थान पर तपस्या की। नर भगवान विष्णु का आंशिक अवतार थे और नारायण पूर्ण अवतार। बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या करने से उनकी शक्ति प्रवाहित होने लगी और इतने तेजस्वी ऋषियों को देखकर इंद्रदेव कांपने लगे। अगर ये ऋषि इसी तरह तपस्या करते रहे तो जल्द ही ये स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लेंगे। इंद्रदेव अप्सरा रंभा को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी नर और नारायण पर कोई असर नहीं पड़ता और कई दिनों तक प्रयास करने के बाद रंभा निराश हो जाती है और अहंकार में बोलती है, कौन हो आप दोनों
जो मेरी सुंदरता से आकर्षित नहीं हुए। तीनों लोकों में मैं सबसे सुंदर हूँ। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझसे आकर्षित न हो, परंतु फिर भी आप दोनों ऐसा दिखावा करते हैं जैसे आप दोनों को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह असंभव है। नारायण अपनी तपस्या से उठ जाते हैं। तुम्हें यह लगता है ना तुम अति सुंदर हो? तुम्हें यह विश्वास नहीं है ना कि तुमसे भी सुंदर कोई हो सकता है? और नारायण की तपस्या के तेज से एक नई अप्सरा उर्वशी प्रकट होती है। वह रंभा से कई सहस्त्र गुना ज्यादा सुंदर थी। उर्वशी को देखकर रंभा का अहंकार टूट जाता है और वह उर्वशी को अप्सराओं की रानी के रूप में लेकर स्वर्ग लोक चली जाती है। नर और नारायण फिर से तपस्या में बैठ जाते हैं और बद्री रूपी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ नर और नारायण को मिल जाता है। क्या आपको भगवान बद्रीनाथ के प्रकट होने की कथा पसंद आई? अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।